जय हिंद बच्चों। चलिए इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के लिए प्रश्नावली 2.5 का सवाल पांचवा, सवाल छठा और सवाल सातवां तीनों देखते हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को 1 बाय 1 अवश्य देखिए। वो सभी वीडियो आपके लिए काफ़ी ही लाभदायक होने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। आप हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के सभी वीडियो को क्या ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। आप हमारे एक बार प्लेलिस्ट से अवश्य घूम के आइए। चलिए सवाल देखते हैं। सवाल पांचवा देखिए सर क्या बोला है। सवाल पांचवा बहुत आसान है सर, है इतना आसान सवाल कुछ भी नहीं है। बोला कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है सर जो पूर्ण वर्ग है। अब कुछ लोग को यही दिक्कत होगा कि सर ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती कौन है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती कौन है, तो चलिए सर हम यहाँ बता देते हैं। सर क्या होता है, सबसे पहले होता है 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या। कितना सर, 1 अंक। यहाँ पे लिख रहे हैं आराम से, आप इसको देख लीजिए। सबसे पहले क्या होता है सर, अगर हम बोले 1 अंक, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या होती है सर, आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए ये 9 है। क्या है सर, 9। 1 अंक का वो सबसे बड़ा संख्या 9 है सर, जो सबसे बड़ी संख्या है। क्यों सर, क्योंकि अगर आप 9 से जैसे 10 में जाइएगा तो वो 1 अंक का 9 के कितना अंक का हो जाता है, 2 अंक का। 1 और 1 कितना अंक का, 2 अंक का है। तो 1 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है सर, 9 है। वहीं अगर बोले 2 अंक, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, अगर हम बोले 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बता, तो सर 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या होता है वो 99 होता है। क्योंकि 99 से यदि आप ज़्यादा जाइएगा, एक भी ज़्यादा जाइएगा तो आप 100 में पहुंच जाइएगा। और 100 में जब पहुंच जाइएगा तो 2 अंक का संख्या ना होके कितना अंक का संख्या हो जाएगा सर, 3 अंक का। 100 कितना अंक का संख्या सर, 3 अंक का। 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक, 3 अंक का संख्या है। तो 2 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या है वो 99 है। अगर हम यहाँ बोले कि बाबू बताओ 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे क्या सर, बड़ी संख्या। यहाँ पे 2 अंकों होगा और यहाँ पे 3 भी क्या होगा सर, 3 अंकों। अगर हम बोले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा वो 999 होगा। क्या, वहीं अगर 4 अंक बोले, क्या सर, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोले तो वो 9900 क्या होगा सर, 99 होगा। ये 4 अंकों की सबसे क्या है सर, बड़ी संख्या। क्योंकि अगर आप इसके जस्ट आगे जाइएगा, एक भी आगे जाइएगा तो वो 5 तक में पहुंच जाइएगा, है। तो ये सर ये बड़ी संख्या है, ये क्या सर, बड़ी संख्या है। अगर हम इधर बोले कि बताओ छोटी संख्या बताओ, क्या सर, छोटी संख्या, तो अगर हम बोले 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो सर 1 अंक की सबसे छोटी संख्या वो 0 होता है। 0 1 अंक का है सर, लेकिन अगर इसको संख्या ना मानिएगा तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होगा सर, 1 होगा। संख्या सर पूर्णांक है। सबसे छोटी संख्या, अगर और नीचे जाइएगा प्लस माइनस में जाइएगा, है सर, प्लस और माइनस में जाइएगा तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या फिर माइनस का 9 होगा, है। फिलहाल अगर धनात्मक संख्या को लीजिएगा तो 0 या फिर क्या होगा सर, 1 होगा। इसको ज़्यादातर गौर नहीं किया जाता है। सबसे पहले यहाँ होता है सर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होता है। हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं सर, छोटी संख्या। क्यों, क्योंकि 10 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, अगर इससे एक भी कम आइएगा, 9 में पहुँच जाइएगा, वो 1 अंक होगा। अगर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोले तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा सर, 100 होगा। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोले तो 1000 होगा। कितना सर, 1000। क्योंकि 1000 से अगर एक कम भी आइएगा तो 3 अंक में पहुंच जाएगा, और वो 3 अंकों की सबसे क्या होगा सर, बड़ी संख्या होगा, है। तो ये जानकारी आपके लिए होना चाहिए। क्या सर, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999।
दो अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें तो 10, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें तो 100 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें तो क्या सर 1000। ये जानकारी आपके लिए क्या बहुत ही आवश्यक है। चलिए अब सवाल 5वां बोला है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग है। तो सर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये है। लेकिन सर ये सबसे बड़ी संख्या नहीं बताना है, सबसे बड़ी वो संख्या बताना है जो पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है। तो जरा देखते हैं कि क्या 999 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है या नहीं। तो आप यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, हम जानते हैं कि, हम क्या करते हैं, जानते हैं कि 4 अंकों की, 4 अंकों, 4 अंकों की सबसे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है सर, वो है 9999 है। लेकिन आपको पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है तो जरा देखते हैं। तो आप ये जानिए कि 9999 पूर्ण वर्गमूल है या नहीं, इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है या नहीं। तो ये जानने के लिए आपको सबसे पहले आपको भाग विधि से इसका क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 9999 का वर्गमूल निकालिए, किस विधि से, भाग विधि से निकालना आता होगा। इन दोनों को कितना बार जाएगा सर, 9 बार। तो 9 यहाँ, 9 यहाँ, 9 यहाँ, गुना कीजिएगा तो 99 सर क्या सर 81, 99 81, घटाइएगा तो 8 1। अगला संख्या जो 99 है वो 99 क्या उतरेगा सर, एक साथ उतरेगा और 9 और 9 को जोड़ने से यहाँ क्या होगा 18। यहाँ जो संख्या रखा जाता है उस संख्या को यहाँ भी रखा जाता है और उस संख्या को क्या रखा जाता है सर, यहाँ भी रखा जाता है। और इस तरीके से रखा जाता है कि इस पूरे संख्या को इस संख्या से गुना करने से या तो इसके नज़दीक आए या इससे क्या है, कम है। रखा कैसे जाता है मैंने ये भी बताया है। कैसे रखा जाता है सर, एक संख्या मुँह दो, एक संख्या मुँह दो। देखिए यहाँ 18 है, वहाँ 189 है मतलब 18 दह के 190 आता है। तो 10 बार तो ले सकते हैं, तो 10 बार नहीं ले सकते तो कितना बार लीजिएगा सर, 9 बार। इसका मतलब है कि यहाँ भी 9 रखिएगा, यहाँ भी क्या रखिएगा 9 और यहाँ भी क्या रखिएगा 9 है। 99 सर 99 81, 99 81, हाथ में 8, 9 8 72, 72 और 8 कितना सर 80, हाथ में 8, 9 1 9 और 9 और 8 17 है। घटाओगे तो कितना आएगा सर 8, कितना 8, यहाँ सर 9 और यहाँ कितना 1 और ये कटम कटम। इसका मतलब कहने का मतलब है कि सर मेरे पास 198 ज़्यादा आ गया है, मेरे पास 198 शेष बच गया है। अगर 9999 में 198 नहीं रहता, शेष बच गया मतलब सर नहीं रहता, तो इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग होता। ये संख्या क्या होता सर, पूर्ण वर्ग संख्या होता। इसीलिए यहाँ लिखोगे कि 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या वो क्या होगा पता है सर। सर 9999 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 9999 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्योंकि इस संख्या में 198 ज़्यादा है। तो 198 ज़्यादा है तो 198 को घटा दो। 198 ज़्यादा है तो 198 को क्या करो सर, घटा दो। अब घटाना तो आता है, 9 में 8 गया तो 1, 9 में 9 गया तो 0 है, 9 में 1 गया तो 8 और 9 क्या 9। इसका मतलब जो पूर्ण वर्ग संख्या 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या है वो कौन है सर, वो है 9801। 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो कौन है, 9801। किसका वर्गमूल है सर, ये पूरी 99 का वर्ग है। 99 का स्क्वायर कीजिएगा, 99 गुना 99 कीजिएगा तो 9801 क्या होगा सर, 1 होगा। जो 4 अंकों की सबसे क्या है सर, बड़ी संख्या है। 9801 के बाद 4 अंक की कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग क्या सर नहीं है, क्योंकि अगर 99 के बाद अगला नंबर 100 आता है, 100 का वर्गमूल 1 पे कितना जीरो, 4 जीरो हो जाता है। वो कितना अंक का संख्या हो जाता है सर, वो 5 अंक का संख्या हो जाता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9801 है, जो क्या है सर, पूर्ण वर्ग संख्या है। ये बात समझ आए सर। क्यों,
इस तरीके से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 था। 9999 का हमने वर्गमूल निकाला। इस वर्गमूल निकालने पे 198 शेष बच जा रहा था। शेष बच जाने का मतलब ये इस पे बोझ था। अगर हम इसमें इसको घटा दें तो वही पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा है। चलिए, तो इसके बाद सवाल छठा भी देखिए। सवाल छठा इसके जस्ट अपोजिट है। सवाल छठा इसके क्या है सर? जस्ट अपोजिट। छठा बोला है, बोला 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग है। जो क्या है सर? पूर्ण वर्ग है। तो आपको पता होगा, क्या पता होगा सर? कि 6 अंकों की, आपको पता होगा कि 6 अंकों की सबसे 6 अंकों की सबसे छोटी 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है, 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो कितना है सर? वो इतना होगा कि 5 को 0 होगा और इसके साथ क्या होगा सर? 1 होगा। यही सर 6 अंकों की सबसे क्या है सर? छोटी संख्या है। खूबसूरत नहीं दिख रहा होगा, हम इसको खूबसूरत बना देते हैं सर। 1 है, 1 पे कितना 0 होगा? 5 0 3। ये आपका 6 अंकों की सबसे क्या है सर? छोटी संख्या है। लेकिन ये सर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो बोला है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो जरा इसका कर्म कांड करते हैं। जरा हम इसको भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। 2 4 5 है। इसका भाग विधि से क्या निकालते हैं सर? वर्गमूल निकालते हैं। जरा देखते हैं कैसे होगा सर। इन दोनों के बदले 10 है, किससे भाग जाएगा सर? 3 से भाग जाएगा। 3 से जाएगा 3, 3 तिया कितना सर? 9। 10 में 9 घटेगा तो कितना आएगा? 1 और 3 जुड़ के कितना आएगा? 6। 00 एक साथ क्या होगा सर? उतरेगा। यहाँ जो संख्या लिखाएगा यहाँ वही संख्या लिखाएगा और यहाँ भी वही संख्या लिखाएगा। सर कितना लिखाएगा सर? यहाँ 1 अगर बंद कीजिएगा तो 6 मिलेगा, यहाँ 1 बंद कीजिएगा 10। 6 का पढ़ा कितना बार पढ़ें कि या तो 10 आए या 10 से कम आए। तो एक मंद बुद्धि बालक भी बता देगा सर 1 बार। तो यहाँ भी क्या रखना है? 1। 61 का कितना सर? 61। तो यहाँ पे क्या लिखना है? 61। घटाओगे तो 39। इसके साथ 00 है तो 00 एक साथ क्या होगा? उतर जाएगा है। ये जोड़ के यहाँ लिखा था 1 और 1 कितना सर? 2 और 6 तो 6। यहाँ जो संख्या लिखाएगा यहाँ वही संख्या लिखाएगा और गुणा करने से इसके नज़दीक पहुँचना है। अब फिर बोलेगा कि कैसे पहुँचे सर? देखिए सर कैसे पहुँचे। यहाँ 2 संख्या बंद कीजिएगा है, तो यहाँ भी 2 संख्या बंद कीजिएगा। यहाँ 6 हमारा 39 है, कितना बार जाएगा रे वो का? 36 बार, 6 बार। तो यहाँ 6 लिखिएगा तो यहाँ भी 6 लिखिएगा और यहाँ भी क्या लिखिएगा? 6 है। 6 6 36, हाथ में 3, 6 दूना 12, 12 और 3 15, हाथ में 1, 6 6 36 और 1 37। घटाओगे तो कितना होगा? 4 4 1 कितना सर? 144 है। क्या होगा? 144। अब कुछ लोग बोलेगा कि सर सबसे छोटी संख्या अगर हम इसमें 1000 इसमें 1 घटा देंगे तो आंसर हो जाएगा। अरे सर 6 अंक की सबसे छोटी संख्या ये है, अगर इसमें से आप इसको घटा दीजिएगा ना तो ये संख्या 6 अंक का रहबे नहीं करेगा। 6 अंक का रहेगा नहीं, वो संख्या 5 अंक का बन जाएगा। वो संख्या कितना अंक का बन जाएगा सर? 5 अंक का। खुद दिमाग लगाइए सर। बोला है 6 अंकों की सबसे क्या बताना है? छोटी संख्या बताना है जो एक पूर्ण वर्ग है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है जो एक क्या सर? पूर्ण वर्ग है। तो बोलिएगा सर ये तो 6 अंक का सबसे छोटी संख्या है। अब यहाँ 144 बच गया तो सर इसमें 144 घटा देंगे। अरे वो कहा जब इक्कर में 144 घटाएगा ने तो ये 6 अंक का ना रह के 5 अंक का हो जाएगा है। और थोड़ा 5 अंक का संख्या नहीं पूछा है जो पूर्ण वर्ग है, तुमको पूछा है 6 अंक का संख्या जो पूर्ण वर्ग है। इसका मतलब है कि इस संख्या के मतलब कि इस संख्या के बाद अगला जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा वो कहीं ना कहीं 316 में 1 जोड़ने से 317 का स्क्वायर होगा है। क्योंकि सर 316 में तो हम 6 अंक में लटक जा रहे, 316 का स्क्वायर कीजिएगा तो हम 5 अंक में आएंगे। 6 अंक में जाने के लिए आपको 316 में 1 बढ़ा के करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पता? बिल्कुल देखिए है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना है 6 अंक की संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है,
जो एक क्या है सर, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है सर, वो क्या होगा, हमारे पास 316 है, तो 316 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 6 अंक में नहीं पहुंचेगा, वो 5-6 अंक में लटक जाएगा। 6 अंक में पहुंचने के लिए इसमें एक जोड़ना पड़ेगा और हमारे पास मिलेगा 317 का क्या सर, होल स्क्वायर। 317 का क्या सर, होल स्क्वायर। और 317 का जो होल स्क्वायर कीजिएगा वही 6 अंक के सबसे क्या होगा सर, छोटी संख्या होगा। तो आपको 317 का होल स्क्वायर करने के लिए 317 को 317 से क्या करना, गुना करना पड़ेगा। 7 7 49, हाथ में 4, 7 का 7 4 11, हाथ में 1 7 21 सर 22, 7 1 3, 7 21, 3 3 1 3, 3 2 5, 3 3 9, 3 3 9, 9 8 2 2 4, 5 3 8 8 2 10, 9 1 10 है। कहाँ पहुँचे सर, आप पहुँचे 100489 और ये सिंपल सा क्या होगा सर, आंसर। यही सर 6 अंक की सबसे छोटी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक की सबसे क्या सर, छोटी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है, जो एक क्या है सर, पूर्ण वर्ग है। बड़ा कंफ्यूजन है आपको, आपके पास क्या है सर, बड़ा कंफ्यूजन है। आप बोलिएगा कि मास्टरों कभी ई वाला घटा देता है, कभी इकर में एक जोड़ के करता है, अरे करता का है, तो सर वही करना होता है जो दिमाग करता है। आपको भी उसी तरीके से सोचना है जिस तरीके से किसी अन्य का दिमाग क्या करता है, काम करता है। सवाल फिर से देखो, बोला 6 अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग है। 6 अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ जो क्या सर, पूर्ण वर्ग है। तो आपको पता होगा 6 अंक की सबसे छोटी संख्या ये होता है, 5 जीरो के साथ 1, भाग दिए से इसका वर्गमूल निकाला, ये निकला। अब 141 शेष आया। अगर आप इस संख्या में 141 घटा दीजिएगा सर, ये 6 अंक का संख्या ना रख के 5 अंक का संख्या बचेगा। बिल्कुल, इसका मतलब है कि ये 316 ये जो आता है वो 5 अंक का संख्या में आता है। कितना सर, 5 अंक का, और 6 अंक का संख्या में पहुंचना मतलब 316 से एक और आगे बढ़ा के लेना होगा। 317 का स्क्वायर किया तो ये आया यार, यही संख्या 6 अंकों की सबसे क्या है सर, छोटी संख्या है। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये क्या आया होगा, समझ आया होगा है। चलिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद के सवालों को अगले वीडियो में क्या किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा। आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो दोस्त आपके पढ़ने के क्या इच्छुक है, जिसको पढ़ने का इच्छा है। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।